छूकर दिखा जगत। अगर आज मैंने तुझे इसी मिट्टी में नहीं गाड़ा तो मैं अपने पिता का नाम और इस घर की दहलीज दोनों हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। देख रही है बहू, ये अखाड़ा नहीं हमारे खानदान का मंदिर है। पूरे 50 साल हो गए, आज तक इस मिट्टी में हमारे खानदान की पीठ नहीं लगी है। आज तेरा देवर सूरज इस जगत को ऐसा पटकेगा कि ये गांव पुश्तें याद रखेगा। अबूजी, जगत का दाएं पैर भारी है, उसका संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन वो जोर से ज्यादा धोखे पर खेलता है। सूरज को अपनी पकड़ नीची रखनी चाहिए, नहीं तो। बहू, तू मुझे और मेरे खून को पहलवानी सिखाएगी? घर की औरतों का काम चूल्हा संभालना है, अखाड़े की धूल फांकना नहीं। तू बस चुपचाप खड़ी रहे और हमारे खानदान का रुतबा देख। घूंघट नीचे कर लें अपना। मेरी आंखें! बाबूजी, मेरा पैर बाबूजी मर गया। सूरज, मेरे बेटे। 50 साल का घमंड बस एक लात का मोहताज था ठाकुर। एक अपने शेर को मेरे पैरों के नीचे कुत्ते की तरह करा रहा है। कहां गया तेरा खानदानी रुतबा? छोड़ दे, मेरे बेटे को बेईमानी की है, तूने आंखों में धूल झोंकी है। ये दंगल का नियम नहीं है। नियम वो बनाता है जो अखाड़े में खड़ा रहता है ठाकुर। जो जमीन पे गिर गया उसकी कोई आवाज नहीं होती। है तेरे खानदान में कोई और मर्द जो मुझे चुनौती दे सके, या आज इस अखाड़े में अपनी इज्जत और ये खानदानी पगड़ी मेरे जूतों में रखकर जाएगा? नहीं, ये पगड़ी जमीन पे नहीं गिरेगी, कभी नहीं। कविता, पागल हो गई है तू? अखाड़े की मिट्टी पर पैर कैसे रखा तूने? ये औरतों की जगह नहीं है, चल पीछे घर के अंदर जा। जब घर का शेर जमीन पे तड़प रहा हो बाबूजी, तो घर की औरतों को घूंघट नहीं हथियार उठाने पड़ते हैं। आपकी ये पगड़ी इस धोखेबाज के जूतों में नहीं जाएगी। ठाकुर की बहू अखाड़े में, ये तो घोर कलयुग है, औरत लड़ेगी अब। अरे ओ ठाकुर, ये दिन आ गए तेरे। अब तेरे खानदान की इज्जत एक जनानी बचाएगी। ए गोरी, ये रसोई नहीं है जहां तू आटा गूंधेगी, यहाँ हड्डियां चटकती हैं। जा घर जा, मेरे हाथों से आज तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। भाभी, आप जाइए यहाँ से। ये इंसान नहीं, जानवर है, ये आपको मार डालेगा। तूने पीठ नहीं दिखाई मेरे भाई, तूने सामने से वार लिया है। तू सच्चा पहलवान है। अब तू बस देख, ये बेईमान जानवर मेरे हाथों कैसे सीधा होता है। बाबूजी, एक बार बस इजाजत दे दीजिए। कैसी इजाजत? तू मेरे मुंह पे कालिक पोत रही है बहू। एक औरत मर्दों के अखाड़े में लड़ेगी, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं हार मान लूंगा, पगड़ी रख दूंगा, पर तुझे इस मिट्टी में बेइज्जत नहीं होने दूंगा। उसूल? जब इसने सूरज की आंखों में धूल झोंकी तब इसके उसूल कहाँ थे बाबूजी? आपने मुझे इस घर की बहू बनाकर सिर्फ मेरी एक कांच की चूड़ियां देखी हैं, पर मेरे पिता ने मुझे इन हाथों में अखाड़े की मिट्टी मलना सिखाया था। क्या बक रही है तू? बाबूजी, 7 साल पहले जब आप मेरा रिश्ता लेकर गए थे तो आपने मेरे पिता से कहा था कि आपको एक संस्कारी बहू चाहिए। मैंने आपके सम्मान के लिए उसी दिन अपने स्टेट चैंपियन के सारे मेडल एक पुराने संदूक में दफन कर दिए थे, पर आज आपके इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे वो अखाड़े वाली कविता वापस लानी होगी। बहुत जुबान चल रही है तेरी। अगर एक थप्पड़ मार दिया ना तो यहीं इस लाल मिट्टी में दब जाएगी। थप्पड़ तो छोड़, तू मुझे छूकर दिखा जगत। अगर आज मैंने तुझे इसी मिट्टी में नहीं गाड़ा तो मैं अपने पिता का नाम और इस घर की दहलीज दोनों हमेशा के लिए छोड़ दूंगी।
काका सीटी बजाइए। नहीं कविता रुक जा। मेरी रानी, आज तुझे पहलवानी का ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तेरा वजन ही तेरी कमजोरी है पहलवान, और ये धोखेबाजी मेरी नहीं। बहू ने इस सांड को गिरा दिया। भाभी बहुत बढ़िया, यही दांव। इसका बायां पैर कमजोर है। तूने मुझे पटका, एक औरत की जात ने मुझे पटका। आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कविता, पीछे हट, वो तुझे कुचल देगा। ये ताकत नहीं जगत, ये तकनीक है। मेरे बाप ने मुझे गुड़िया से नहीं डंबल से खेलना सिखाया था। छोड़ मुझे डायन, छोड़। डायन नहीं, एक किसान की बेटी और इस घर की इज्जत हूं मैं। तूने सूरज की आंखों में मिट्टी डाली थी ना, अब देख असली मिट्टी का स्वाद क्या होता है। बंद कर ये शोर। एक औरत से हारूंगा मैं? जगत सिंह अपना नाम बदल देगा, पर आज तुझे जिंदा इस मिट्टी से बाहर नहीं जाने देगा। भाभी, पीछे हटो, वो बेईमानी कर रहा है। रेफरी काका, रोकिए उसे। आज कोई रेफरी नहीं, आज मौत फैसला करेगी। बहुत हो गया, रुक जा जगत, तू जीत गया। मैं पगड़ी हारने को तैयार हूँ। मेरी बहू को छोड़ दे। बाबूजी, ये पगड़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये इस लाल मिट्टी का गुरूर है। ये खून मेरे सुहाग का नहीं, एक पहलवान का बह रहा है। आप अपनी पगड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत घमंड है ना तुझे अपने चैंपियन होने का। अब देख तेरा घमंड कैसे टूटता है। औरत की जगह सिर्फ मर्दों के पैरों के नीचे होती है। अब मांग भीख अपने ससुर की पगड़ी की। बोल कि तू हार गई, रोकर दिखा मुझे। छोड़ दे मेरी भाभी को। ओ जानवर, छोड़ दे उसे। मैं हार मानता हूँ जगत, छोड़ दे मेरी बच्ची को। बाबूजी नहीं, औरतों को पैरों के नीचे रखने का शौक है ना तुझे। आज मैं तुझे बताऊंगी कि जब औरत मिट्टी से उठती है तो वो चंडी कैसे बनती है। काल पकड़ने का बहुत शौक है ना तुझे। अब बता, ये कलाई तोड़ दूं या तेरा घमंड। बहू, ये दांव, ये तो शेरों का दांव है। तोड़ दो भाभी, इस बेईमान का हाथ तोड़ दो। हार नहीं मानूंगा मैं, कभी नहीं। मेरी माँ, ये लोहे का कड़ा कड़ा मर्दों का गहना नहीं है जगत। मेरी शेरनी, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तुझे सिर्फ घर की चौखट और चूल्हे तक ही समझा था। ये क्या हो रहा है? भागो, जल्दी भागो। मेरी बांह तोड़ी तूने, अब मैं तेरा गला काटूंगा। भाभी पीछे हटो, उसके पास चाकू है, वो पागल हो गया है। रेफरी, रोको उसे, ये खून खराबा है। कोई बचाओ मेरी बहू को। मर जा चुड़ैल। आज तेरा ये आखिरी बार भी देख लूं। मर जा चुड़ैल।
हथियार कायर उठाते हैं जगत, अखाड़े की मिट्टी में सिर्फ जिगरा चलता है। ये है मेरे बाप का सिखाया हुआ दांव और मेरे ससुर की पगड़ी का वजन। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े हैं, घुटने मत टेकिए। मैंने तुझे हमेशा घूंघट के पीछे छुपा कर रखा, पर तूने आज मेरे पूरे खानदान को दुनिया के सामने नंगा होने से बचा लिया। सुन लो गांव वालों, आज से इस अखाड़े की मिट्टी पर मेरा नहीं, मेरी इस शेरनी बहू का हक है। बेटियां सिर्फ घर की इज्जत नहीं होती, वो घर की रक्षक होती हैं। जो औरत चूल्हा संभाल सकती है, वो वक्त आने पर दुश्मनों को चिता पर भी लिटा सकती है। भाभी, आप मेरी गुरु हैं। आज से ये सूरज सिर्फ आपके सिखाए दांव खेलेगा। ये पगड़ी सिर्फ मेरी नहीं बाबूजी, ये उन सब बेटियों की है जिनकी ताकत को कांच की चूड़ियों के पीछे छुपा दिया जाता है। आज से ये अखाड़ा सिर्फ मर्दों का नहीं, यहाँ गांव की बेटियां भी लड़ना सीखेंगी।